डी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। यमुनानगर के सेक्टर 17 के समीप एक वॉशिंग सेंटर पर आज दोपहर अचानक जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग करने वाले बाइक पर सवार होकर वॉशिंग सेंटर पर पहुंचे। तीनों युवकों ने बाइक से उतरते ही वॉशिंग सेंटर पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक युवक घायल हो गया। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस मौके की जांच कर आरोपियों की तलाश कर रही है। यमुनानगर के सेक्टर 17 के समीप फौजी वॉशिंग सेंटर पर आज अचानक बाइक सवार 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर वॉशिंग सेंटर के संचालक की जान लेने के लिए ही यहां पहुंचे थे। हालांकि जिस समय यह लोग वॉशिंग सेंटर पर पहुंचे उस समय वॉशिंग सेंटर संचालक कमल पास में किसी के घर पर गया था। इस बीच तीनों हमलावर, जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर को देखते ही दुकान पर काम करने वाला युवक गोली की आवाज़ सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक हमलावर उसके पीछे भी गोलियां चलाता हुआ दुकान के पीछे तक पहुंच गया। हालांकि एक गोली दुकान पर काम करने वाले एक युवक को लगी, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। हमलावरों की पूरी हरकत दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे यह तो साफ है कि हमलावर एक योजनाबद्ध तरीके से वॉशिंग सेंटर पर पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच में जुट गए। पुलिस को मौके पर 4 कारतूस के खोल भी मौके से बरामद हुए हैं। हालांकि हमलावर जिस प्रकार से गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे यह तो साफ था कि अगर फौजी वॉशिंग सेंटर का संचालक मौके पर मिलता तो यह उसे मौत के घाट उतार देते। के आसपास तो मैं गैरेज में लेटा हुआ था, मतलब कि अभी उधर गया ही हूँ, साथ वाली कोठी है जी, तो वहाँ जाके बैठा ही हूँ तो एकदम पटाखों की आवाज़ आई। पटाखे हुआ, मैं क्या शायद पटाखे निकल जा रहा हूँ, तो देखूँ सही बाहर निकल गए। तो बाहर निकल एकदम यहाँ हमारे पास ही पहुँचा गैरेज के, तो एक लड़का भागता जा रहा था, तो बाइक पर बैठ के तो साथ ही निकल गए। तो उन्होंने मतलब रमन को इस कारण मारी, उन्होंने सोचा मैं ही लेटा हूँ वहाँ पर। ये 2018 में हमारा को डिस्प्यूट हुआ था फैमिली, तो उसी की रंजिश में वो लड़का अभी भी, उनके फैमिली वाले अभी भी खुंदक रखते हैं, तो उन्हीं का बेटा लग रहा है जी मुझे। मोल्टम किसी ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं पहली वहाँ पे था तो वो लड़का आया, उसके लड़के के साथ एक और लड़का था, तो देख के गुरागरारी सी करी उनने, तो बोला कुछ नहीं। तो वहाँ से मैं, जैसे मेरा काम हो गया था वहाँ पे, तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो उस दिन के बाद मुझे आज ही दिखा है जी, वो कन्फर्म है जी, वो लड़का तो है ही है जी, बलजिंदर लड़का है जी। लगभग 4 बजे के अराउंड का एक इंसिडेंट है, फायरिंग इंसिडेंट। 3 लड़के हैं, एक बिना नंबर की बाइक प्लेट पे आते हैं। छोटी लाइन के पास दुर्गा गार्डन का एरिया है, यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर या गराज है, वहाँ पे एक फायरिंग उन्होंने की है। और इसमें एक व्यक्ति है, उसको अपना बाजू पे इंजरी है, अंडर ट्रीटमेंट है, वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी ये जो लोग हैं कौन थे नहीं थे, इनकी अभी शिनाख्त चल रही है। सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने टेकअप कर ली है। पास में इनिशियली जो अपना 4 राउंड अभी तक मिले हैं, बाकी और के लिए भी सर्च जारी है और उसमें जल्दी क्लियर कर देंगे आफ्टर माइन्यूट इंस्पेक्शन, स्पॉट इंस्पेक्शन करके जो भी जितने भी राउंड हैं। और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी अभी चल रही है, उसमें क्लियर हो जाएगा कितने राउंड फायर करे हैं। लगभग अपना 3 लोग आए थे और उन्होंने फायरिंग करी। तो बताया गया जी कोई पुरानी एनमिटी है या क्या है, उसके लिए जो यहाँ के संचालक हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है
और उसमें जैसे भी वो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन या फिर कोई और नाम सामने आता है आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, उस हिसाब से FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड की जाएगी।